मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो है नहूम अध्याय 1। नहूम अध्याय 1, पेज नंबर है 1084। हम लोग अध्याय 1 का 2 वचन पढ़ेंगे। हेडिंग है निनवे के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन कहता है कि यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा ही जल उठाता है, और कोई परमेश्वर को अंगीकार करता है तो उनसे बदला जरूर लेते हैं। और बदला यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। अगर परमेश्वर के विद्रोही बहुत लोग हो चुके हैं, हम लोग के पूरे यूपी में और बिहार में चल रहा है कि परमेश्वर को धर्मांतरण हो रहा है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मांतरण नहीं हो रहा है। सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, इनको दबाया जा रहा है और जो पाप हो रहा है उसको ऊपर किया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि हम लोग पाप में डूब जाए, परमेश्वर सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटी पाप में न डूबे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही परमेश्वर का वचन है कि जो परमेश्वर का विद्रोही करेगा, अंगीकार करेगा, परमेश्वर उसको कभी भूलने वाला नहीं है। उसको एक न एक दिन दंड जरूर देंगे। हालेलुया। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा सर्वशक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूल है। हालेलुया। देखिए, तीसरा में लिखा है कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा सर्वशक्तिमान, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन है कि यहोवा का क्रोध थोड़ा लेट से होता है। वो तुरंत क्रोध नहीं करते हैं, सबका बारी बारी मजदूरी देते हैं कि तुम पृथ्वी पर आकर क्या किए हो। तो यही वचन कहता है कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है और बड़ा सर्वशक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहरेगा। जो पृथ्वी पर गलती कर देगा उसका परमेश्वर थोड़ा लेट से दंड देंगे, मगर दंड उसको देंगे। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है। परमेश्वर आंधी बवंडर तूफान में चलते हैं। अभी संसार के लोग में आंधी तूफान आता है, बाढ़ आता है तो लोग बोलते हैं कि गंगा माई बढ़िया गई है, इतना पानी हो रहा है। ये नहीं सोचते हैं कि सच्चा परमेश्वर आ गए हैं। हम लोग को दुखों को, हम लोगों को पापों को यह सब कर रहे हैं। हम लोग पाप किए हैं तो हमारा घर ढह रहा है, हमारा घर बह रहा है, हमारी गाड़ी बह रही है। वो सब नहीं है। वो सब ये सोचते हैं कि जो लिखा है वही हो रहा है। अरे कैसे हो रहा है? परमेश्वर को वचन को तो जानो, समझो, कम से कम परमेश्वर को मानो मत, मगर परमेश्वर को वचन तो पढ़ लो, समझ लो कि परमेश्वर क्या किए हैं। तो वही परमेश्वर आंधी तूफान में होकर चलता है और बादल उसके पाँवों की धूल है। जो बादल आती है ना, उसके पाँवों की धूल है। उसके ऊपर परमेश्वर चलते हैं और बादल उनके पाँवों के नीचे रहती है, वो धूल है। और परमेश्वर ऊपर चलते हैं। सबका उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। उसके घुटकने से महानंद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कमलेश कुम्हलाते और लाबालोन की हरियाली जाती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन कहता है कि उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। अगर परमेश्वर चाहेंगे तो पूरा गंगा मैया को, जो कह रहे हैं कि गंगा मैया है, अगर परमेश्वर कह देंगे तो वो गंगा मैया सूख जाएगी और जो महानद है वो भी सूख जाएगा। माने कि कुछ भी नहीं रहेगा, सब सूखा हो जाएगा। और परमेश्वर चाहेंगे तो सब में पानी भर जाएगा। और बसान कमलेश कुंभ लाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हर चीज़ को कभी हरियाली करता है, कभी सुखा देता है। उसी प्रकार हर को, समुद्र को, नहर को, सब परमेश्वर सुखाता है, हरियाली करता है, पानी देता है। मगर उसको क्या करते हैं? पत्थर को मानते हैं कि ये सब पत्थर कर रहा है। अरे पत्थर को तो तुम लोग बनाए हो, संसार के लोगों। फिर भी अपने आप को समझो, अपने आप को, दिल को समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कर्म अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं। यही परमेश्वर का वचन है। आगे उसके स्पष्ट से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वर्ण सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथराता उठता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर 5 वचन में कहते हैं कि उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं। अगर परमेश्वर एक बार प्रार्थना करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे अपने पिता से, तो पहाड़ कांप उठती है। अगर एक बार कहेंगे हे पिता, तो पहाड़ कांप उठेगी और पहाड़ी गल जाएगी। वहाँ पर क्या हो जाएगा? खेती बाड़ी हो जाएगा। और उसके प्रताप से
ताप से पृथ्वी वरना सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठते हैं। अगर परमेश्वर एक बार चाहेंगे तो पूरे संसार को तबाही मचा देंगे, जैसे कि फिलहाल में तबाही मच चुका है। भागलपुर में देखिए, माने कि जहाँ जहाँ देखिए अभी फिलहाल में बहुत देश बर्बाद हो रहा है, बहुत जगह बाढ़ आ गया, बहुत जगह घर ढह रहा है, बहुत जगह गाड़ी छकड़ा, पूरे देश पूरे बाजार में पानी भर जाए। वो कौन किया है? परमेश्वर किए हैं। कि अभी से ये लोग को समझ में आए कि नहीं, सच्चा परमेश्वर मैं हूँ, या पत्थर की मूर्ति या कुछ नहीं है। उसमें पत्थर की मूर्ति भी बह रही है। अगर वो भगवान होता तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो क्यों नहीं अपने को चाहता? परमेश्वर कहते हैं कि मैं सबके लिए क्रूस पर चढ़ा, मैं किसी को उद्धार कर सकता हूं जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा। अगर कोई ना करेगा तो परमेश्वर इसी तरह आकर सबको दंड देते रहेंगे। अभी फिलहाल परमेश्वर तीसरा चरण में आकर अपने राज्य के युग में आए हैं, जो कि ये कार्य कर रहे हैं। अभी कई प्रकार में परमेश्वर आएंगे, अभी कोई नहीं जानता है। परमेश्वर पहला अनुग्रह का युग और दूसरा व्यवस्था का युग में आए हैं और तीसरा राज्य के युग में आए हैं। इसी तरह परमेश्वर आते रहेंगे। जब तक से हम लोग अपने पापों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक से परमेश्वर का यहाँ पर आगमन होता रहेगा। तो यही था हमारा वचन, जो कि परमेश्वर ने हमारे दिल और दिमाग में लाया और मैं आप लोगों तक शेयर किया। ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहन को जय मसीह।